दोस्तों, हर एक व्यक्ति के जीवन में एक स्पेशल 1 या 2 दिन खास ज़रूर आते हैं साल में। जैसे कि आप जिससे प्रेम करते हैं, आपका बच्चा है, आपके माता-पिता है, आपकी पत्नी है या आपके पति हैं, उनका जब जन्मदिन होता है या आपकी एनिवर्सरी जब होती है, तो कहने का भाव आप चाहे अपने जन्मदिन पर इतनी खुश ना हो, जितना अपने चाहने वालों के जन्मदिन पर या एनिवर्सरी पर आपको खुशी होती है ना? उस टाइम आप क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा उस दिन करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि कई लोग गौशाला जाते हैं, गायों की सेवा करते हैं, कई लोग दान पुण्य करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, माथा टेकते हैं, भगवान को प्रसाद लगाते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ अच्छा धर्म से जुड़ा हुआ कार्य अवश्य करने के मन में आती है, पार्टी करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। यानी कि उस दिन को स्पेशल बनाया जाता है। अब उस टाइम आपसे अगर कोई व्यक्ति उनके नाम से कुछ माँगता है ना, तो आप ना नहीं कर पाते। आपका दिल जो है ना विशाल हो जाता है, आपकी बजट में ना हो, तो भी आप कुछ ना कुछ बदले में देने का प्रयास करते हैं। चलिए, आज इस दिन पे इसने कुछ माँगा है, हम कुछ ना कुछ दे देते हैं, मोस्टली लोग को। उसी प्रकार अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि चैत्र मास की 9वीं तिथि को 6 अप्रैल को रामनवमी आ रही है, भगवान श्री राम का जन्मोत्सव। उसका उपाय मैंने पिछली वीडियो में शेयर किया था। आज जो मैं आपको दे रहा हूं ना, श्री हनुमान जी महाराज कलयुग के साक्षात देवता, इनके विषय में बता करके अपने आप को जो है ना समझ लीजिए मूर्ख साबित करना कि हनुमान जी के विषय में बता रहा हूं, मेरी क्या औकात है। कौन ही ऐसा मूर्ख होगा जो हनुमान जी के विषय में इनकी जो भी लीलाएं उनको ना जानता हो। चुटकियों में काम बना देते हैं दोस्तों। कलयुग के साक्षात देते हैं, चिरंजीवी हैं, अजर हैं, अमर हैं, आज भी विराजमान है। साक्षात इनकी कृपाएं मैंने आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पढ़ लीजिए। मैंने इनसे रिलेटेड बहुत से वीडियो डाले हैं और लोगों को लाभ भी होते हैं। आपने 12 अप्रैल को चैत्र मास की पूर्णिमा श्री हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव है। इस दिन का एक ऐसा उपाय दे रहा हूं जो आपके लंबे समय से अटके हुए काम क्या है, पैसे से संबंधित हो गया, आपने पैसा देना है मार्केट में, या आपने लोन उतारना है, आपने कर्जा देना है, या आपको धंधा चलाना है, आपको किसी भी काम के लिए पैसा चाहिए, या आपके घर में कोई बीमार है, लंबे समय से बीमारी चल रही है, आप स्वयं बीमार है, या कोई मेडिकल इमरजेंसी, एक्सीडेंट, चोट फेट कोई मतलब कि ठीक नहीं हो पा रहा, तो भी कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी का, यानी कि अगर लिस्ट गिनाने लग जाऊं ना, कलयुग में काम बहुत हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब, जो भी आपको लगता है कि आपके जीवन में समस्या है, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीना नहीं, 5 महीने नहीं, 3 से 4 घंटे में रिजल्ट देगा दोस्तों ये उपाय। इतना पावरफुल स्ट्रॉन्ग उपाय है। किसका उपाय है? हनुमान जी का उपाय है, राम जी को समर्पित है। अब अपने बच्चे, हनुमान जी कौन है? राम जी को सबसे प्रिय हैं। इनके जन्मोत्सव पर अगर राम जी से कुछ मांगा जाए तो वो ना दे, ऐसा हो सकता है क्या? लॉजिक देख लेना आप। जिसके मन में इनके प्रति आदर भाव हो ना, वो इस बात को समझेगा। अदरवाइज अगर आप यूं ढूंढने लग जाओ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तो वीडियो छोड़ देना, कोई काम की नहीं है आपकी। तो क्या आपने चैत्र पूर्णिमा को करना है जिसका आपको 2 से 3 घंटे में ही असर दिखेगा। ये देखिए, आपको स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है। ये एक तो स्क्रीनशॉट है, ये जो मेरी बहनें हैं जिन्होंने उपाय किए हैं और इनको रिजल्ट मिले हैं, ये उन्होंने बताए हैं। तो इसी तरह से ये भी उपाय है। क्या उपाय है, कैसे करना है, कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं लगवाऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन कि पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, आपके जीवन में खुशियां लेकर के आती है, समस्याओं का समाधान लेकर के आती है। कमेंट बॉक्स में मेरे आराध्य प्रभु श्री हनुमान जी महाराज के स्वामी श्री राम का नाम अवश्य लिखे, क्योंकि राम जी के नाम से ही हनुमान जी, महादेव, माँ जगदम्बा प्रसन्न होते हैं। आपके जीवन में समस्याएं हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, बहुत से मेरे ऐसे भाई बहन हैं जिनके पास कुंडलियां नहीं है, जन्म की तिथि तारीख भी नहीं पता, तो भी मन में जिज्ञासा है कि समस्याएं हैं, क्यों हैं, क्या उपाय करें, तो वो भी इस नंबर पर 7056200033 केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज छोड़ेंगे, कॉल ना करें। बार बार निवेदन करता हूँ, कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा इस नंबर पर। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन दोस्तों, पर्सनली सलाह की कुंडली दिखाने की नॉमिनल से फीस रखी गई है। फीस आप पे करते हैं तो सोल्यूशन दिया जाता है। फीस पे करने के बाद में वेटिंग टाइम थोड़ा सा आपको जो है ना ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि मैं स्वयं ही कुंडलियां देखता हूं, कुंडलियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। आप लोगों का प्रेम, प्यार और आशीर्वाद और भी कामों की अधिकता होती है, इसलिए समय जो है थोड़ा सा अवधि लंबी हो सकती है वेटिंग की। तो धैर्य और विश्वास बनाए रखिएगा। जैसे ही आपका नंबर आएगा, आपको कुंडली देख करके आपका समाधान दिया जाएगा। तो चलिए, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। तो दोस्तों, चैत्र मास की पूर्णिमा 12 अप्रैल के दिन आप जो है सुबह या शाम को, जो समय आपको ठीक लगे,
वैसे कर लेना। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा सभी भाई बहनों को, जब वो यूट्यूब पर उपाय दिए जाते हैं ना, तो उनको लेकर के आप व्हाट्सएप पे फालतू के क्वेश्चन ना करें कि भाई जी ने ये उपाय जो है ना शाम को बताया था, अगर मैं उसको सुबह कर लूँ तो ठीक है, भाई जी ने वो सामग्री बताई थी वो नहीं मिली, उसकी जगह वो यूज कर लूँ तो दोस्तों बहुत सोच समझ के प्रैक्टिकल उपाय आजमा करके उसके बाद में दिया जाता है। अपनी सुविधाओं के अनुसार उपायों में तोड़ मरोड़ ना करें, अपनी सुविधाएं ना देखें, क्योंकि तप में थोड़ा बहुत संघर्ष रहता है। बिना कुछ खोए कुछ नहीं मिलता है, बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती। तो अगर थोड़ा सा आपको कुछ कष्ट हो रहा है तो करके इस उपाय को कर लेना। जो भी पूर्व में उपाय बताए हुए हैं, कभी भी अपनी सुविधाएं ना देखे उपायों के अंदर। और बहुत मुश्किल तो कभी मैंने आप पिछली जितनी भी वीडियोस पढ़ी हैं आप देख लेना, कभी भी बहुत मुश्किल उपाय नहीं बताए, सरल से सरल बताता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करना, 12 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा मेरे स्वामी विश्व सम्राट श्री हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव है। सुबह या शाम को जो समय आपको ठीक लगे, दोनों समय में से आप किसी भी समय हनुमान जी के मंदिर में जाके कर सकते हैं। अगर हनुमान जी के मंदिर नहीं जा सकते तो घर में कर लेना, कोई इसके अंदर बंधन नहीं है। हनुमान जी के सामने बैठ जाना, घी का दीपक जला लेना, ठीक है। मंदिर में जा रहे हैं तो चोला जरूर चढ़ाएं, चमेली का तेल, सिंदूर और मीठे पान का भोग अवश्य लगाएं। घर में कर रहे हैं तो भी उनके सामने चमेली का तेल, सिंदूर की पूरी और मीठा पान जरूर रखें, और उपाय करने के बाद में सामग्री मंदिर में चढ़ा करके आए, ठीक है। बैठ जाना हनुमान जी के सामने, माला ले लेना। सबसे पहले तो संकल्प लेना, हाथ में जल लेकर के, हे हनुमान जी महाराज, मेरा नाम, मेरा ये गोत्र और मेरा ये स्थान, मेरा ये पता है, मानसिक रूप से संकल्प लेना। और मेरी ये मनोकामना, ये मेरे विशेष जो है कार्य में अटका हुआ है या मुझे इस चीज की जरूरत है। एक बार में एक ही चीज का संकल्प लेना भैया, ये नहीं एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना करके बैठ जाओ, जो मुख्य समस्या है वही बोलना, ठीक है। और मैं पूर्णतः भाव से आपके प्रति समर्पित हूँ, आपको जैसा मेरे लिए उचित लगे आप वो कीजिए, क्योंकि भगवान को सब पता होता है कि क्या चाहिए आपको, ठीक है। और ये जल हनुमान जी के चरणों में डाल देना, जो भी आपके सामने हनुमान जी का स्वरूप हो, ठीक है। सबसे पहले 5 बार गणेश जी का नाम ले लेना, ओम गंगणपति नमः, 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 ठीक है। अब आपने राम जी का एक मंत्र दे रहा हूं, माला ले लेना, या तो तुलसी की या चंदन की ले सकते हो आप, रुद्राक्ष की भी ले सकते हो, वो भी चल जाएगी, कोई मैटर नहीं है। आपने मंत्र जो है, छोटा सा मंत्र है और इसको ध्यान से सुनिए, उस मंत्र को बहुत ही पावर, राम जी का मूल मंत्र है ये, और राम जी के नाम से ही हनुमान जी सुनते हैं, हनुमान जी खुश होते हैं। तो आपने ये मंत्र की माला करनी है। मंत्र क्या है, ओम हराम हरीम राम रामाय नमः। दोबारा सुन लीजिए, ओम हराम हरीम राम रामाय नमः। इस मंत्र की आपने 11 माला करनी है दोस्तों। एक माला करने में 2 मिनट से ऊपर का समय नहीं लगेगा, प्रैक्टिकल मैंने करके देखा है। ओम हराम हरीम राम रामाय नमः, ओम हराम हरीम राम रामाय नमः। 2 या 2.5-3 मिनट आपको मैक्सिमम लगने हैं एक माला में, 11 माला कर लेना। इसीलिए कह रहा हूँ रिलैक्स होकर के बैठना, सुबह कर लेना चाहे शाम को, दोनों में से जो मर्जी समय ले लेना, जो आपको उचित लगो। सुबह अगर ब्रह्म मुहूर्त में करते हो तो कहने ही क्या है, नजारे आ जाएंगे। नहीं तो शाम के समय कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्यास्त के बाद कर सकते हो, रात को 11 बजे तक, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों समय से जो आपको ठीक लगे। ये मंत्र आपने कर लिया 11 माला, उसके बाद में 3 हनुमान चालीसा के पाठ कर लेना, ठीक है। अब कोई भी मंत्र सिद्ध कैसे होता है दोस्तों, जब तक उसका दशांश यानी कि 10%, जितनी आपने संख्या की है उसकी 10% का अगर हवन ना किया जाए, तब तक वो मंत्र जो है आपका सिद्ध नहीं होता, आपकी आवाज नहीं पहुंचती है वहां तक। मंत्र से उसको एक पुशअप मिलता है, मंत्रों की पावर मिलती है, और दशांश हवन से जो है ना वो सिद्ध हो जाता है आपका जो मंत्र है। आपने क्या करना है, ये मंत्र जपने के बाद वही बैठे बैठे इस प्रकार का एक मिट्टी का कुंडा ले लेना, जिसमें जल जो है ना पक्षियों को रखा जाता है, अनाज भी दिया जाता है। इसी में नवरात्रों में हम जौ की खेती भी करते हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिए, इस प्रकार का एक कुंडा आपने ले लेना है मिट्टी का, ठीक है। और इसमें आप जो है ना भीम सैनी कपूर जला लेना रख के इसके अंदर, ठीक है। इसमें मिट्टी डालो तो अच्छी बात है, डाल लेना, नहीं तो ऐसे ही रख लेना, नीचे कोई ईंट वगैरह रख लेना ताकि थोड़ा सा इसको ऊंचाई मिल जाए, नीचे से आपका फर्श गर्म नहीं होगा। इसके अंदर थोड़ा सा भीम सैनी कपूर डाल लेना, और ये जो गोलागिरी सूखा कोकोनट होता है ना, इसके छोटे छोटे पीस कर लेना, 108 पीस, ठीक है। ये टुकड़े दिखाई देना, इस पर इसको काट करके छोटे छोटे टुकड़े कर लेना, 108 टुकड़े, और इनको आप घी में डिप कर लेना थोड़ा सा, यानी कि लगभग 2-3 चम्मच घी लेना, और इसके अंदर इन 108 टुकड़ों के अंदर डाल के उसको अच्छी तरह सारी कोकोनट जो टुकड़े हैं उनके ऊपर घी की कोटिंग हो जाए, ठीक है। अब जो कपूर जल रहा है ना, इसके ऊपर आप जरा सा 5 बूंद, सिर्फ 5 बूंद घी की
गणेश जी का नाम लेकर के एक बूंद डालना ओम गं गणपते नमः, दूसरी बूंद डालना ओम गं गणपते नमः, तीसरी बूंद डालना ओम गं गणपते नमः, चौथी बूंद डालना ओम गं गणपते नमः, पांचवी बूंद डालना ओम गं गणपते नमः। 5 बूंद गणेश जी के नाम किसमें डाल देना, गणेश जी की आहुतियां होगी। यहाँ से आपका प्रकरण शुरू हो गया, क्योंकि गणेश जी की आहुतियां सबसे पहले जरूरी होती है। उसके बाद में ये जो मंत्र आपने ली है, इसी मंत्र की आहुतियां लगानी है। एक कोकोनट गिरी को ऐसे पकड़ना मृग मुद्रा में, ऐसे, ठीक है। ओम हराम हरीम राम रामाय स्वाहा, ठीक है। इस अग्नि के अंदर डाल देना जो इसके अंदर जल रही होगी। आपने यहाँ पे ओम हराम हरीम राम रामाय नमः नहीं बोलना, ओम हराम हरीम राम रामाय स्वाहा ऐसे बोल देना, ऐसे डाल देना। दूसरी कोकोनट की गिरी लेना जिसपे घी लगा हुआ है, ओम हराम हरीम राम रामाय स्वाहा। इस प्रकार बोल करके दोस्तों 108 आहुतियां इसके अंदर घी की, इसकी जो कोकोनट गिरी की लगा देना। और उसके बाद में आपने जो है इसके अंदर कोई भी गुड़ का या कोई भी खोए की मिठाई का, वैसे तो अगर खीर का भोग लगाए तो राम जी को खीर बहुत पसंद है, थोड़ी सी खीर बना करके बैठ जाना, आधा चम्मच इसी अग्नि में जो है ना आप इसका भोग लगा देना खीर का। और हनुमान जी से प्रार्थना करना कि हे हनुमान जी महाराज मेरा भोग स्वीकार कीजिए, हे राम जी महाराज मेरा भोग स्वीकार कीजिए, ऐसा बोल करके। और आप जब पूजा करने बैठो ना, अपने पास में सामने हनुमान जी के पास में एक तांबे का लोटा जो है जल का जरूर रख लेना। और हाँ, जब हवन करो बीच बीच में भीमसेनी कपूर अगर आपको लगता है कम पड़ रहा है तो डाल देना। वैसे तो कोकोनट ऑयली होता है, घी भी लग गया तो अग्नि मंद नहीं होगी। अगर लगता है कि अग्नि मंदी हो रही है तो कोकोनट आप जो है ना थोड़ा सा भीमसेनी कपूर बीच में वो डाल सकते हो, कोई वहम वाली बात नहीं है। और ये आपने जो है ना प्रकरण आपका पूरा हो गया। अगर आपने रात को किया है तो इसे वहीं रखा रहने दे, शांत हो जाने दे हवन की अग्नि को। और अगले दिन सुबह उस पानी का जो तांबे का लोटा जो जल का भर के रखा उसका सूर्य भगवान को अर्घ दे दे। और ये जो भस्म तैयार हुई है ना, इसको आप अच्छी तरह से किसी चीज से मैश करके, मैश करने का अर्थ होता है जैसे कि इसको बिछा लेना किसी कपड़े के ऊपर, और बेलन से किसी चीज को पीस करके इसको छान लेना। छानने के बाद जो बारीक पाउडर बचेगा ना वो तो हो गया आपके तिलक के लिए। और जो मोटा कण अगर कोई बच जाता है उसे आप किसी भी या तो जल प्रवाह कर देना, नहीं तो किसी बड़े पेड़ में डाल देना। और जो बारीक पाउडर बचा है ना छानने के बाद लोहे की छलनी से छान लेना, इसका आपने डेली तिलक कर लेना है। मस्तक पे या कंठ पे रोजाना इसका तिलक करना शुरू कर देना। ये आपकी अभिमंत्रित भस्म बन गई। भगवान श्री राम की पावर इसके अंदर है, हनुमान जी की पावर इसके अंदर है। तो दोस्तों ये इतना सा उपाय है। अगर आप सुबह कर रहे हैं तो अपना जो सूर्य को जो अर्घ देना है वो उसी टाइम पाठ का हवन पूरा होते ही उसी टाइम अर्घ दे दीजिए। और जब ये ठंडा हो जाए तो उसको छान करके आप इसी प्रकार से यूज में ले लेना बस। यहाँ आप देखना, आपने अगर रात को किया है तो रात को ही आपको गुड न्यूज मिल जाएगी, अगले दिन सुबह मिल जाएगी। अगर सुबह किया है तो शाम तक आपको आपका कार्य सिद्ध होता हुआ दिखाई देगा। बहुत पावरफुल है दोस्तों उपाय, आजमाया हुआ है, बहुत से लोगों को करवाया है। और इसके अंदर तो मतलब कि आप खुद जब करेंगे आपके कहते हैं ना गूज बॉम्ब्स, आपके रोम जो है रोंगटे जो है वो खड़े हो जाएंगे। आपको महसूस होगा कि हाँ हनुमान जी मेरे सामने बैठे हैं, हाँ हनुमान जी राम जी के इस मंत्र को सुन रहे हैं। पावरफुल है। 12 अप्रैल से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं ताकि बहुत सी भाई बहन इसका लाभ उठा पाए। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।